नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वक्फ जमीन विवाद पर सीएम योगी का बयान, वक्फ है या भूमाफियाओं का बोर्ड, एक एक इंच लैंड वापस लेंगे। महाकुंभ से पहले अविरल संगम के जल पर सियासत, अखिलेश ने ट्वीट कर सरकार पर कसा तंज। टट्टी पेशाब, मल मूत्र गंदगी युक्त गंगा यमुना के जल में स्नान करवाएंगे सीएम। मिल्कीपुर उपचुनाव में दांव पर सियासी दलों की साख, बीजेपी और सपा का होगा लिटमस टेस्ट, दोनों ने झोंकी पूरी ताकत। शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई तारीख, 5 मार्च को अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी कोर्ट में दाखिल की। कुशीनगर में एम्बुलेंस कर्मचारियों की लापरवाही, एक्सीडेंट में घायल मरीज को रास्ते से वापस लौटाया, 15 किलोमीटर ले जाने के बाद वापस सीएससी में उतारा। और आगरा में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़, छपने के बाद ग्रामीण इलाकों में खपाए जा रहे थे नकली नोट। लैपटॉप, मोबाइल प्रिंटर और 7,000 के नकली नोट बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद से अहम खबर, जहां तकरीबन 50 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। थाना कबीरनगर क्षेत्र में लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। स्टील कारोबारी और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। नौकर ने ही अपने साथियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। बीती रात लगभग 9 बजे की यह घटना बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने कबीरनगर थाना क्षेत्र में दर्ज कराई है एफआईआर। तो नौकर ने ही अपने साथियों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। कबीरनगर थाना क्षेत्र के कबीरनगर के ए ब्लॉक का यह पूरा मामला है। बीती रात लगभग 9 बजे की यह घटना बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने कबीरनगर थाना क्षेत्र में दर्ज कराई है एफआईआर। देव वर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, ये बड़ी लूट की घटना सामने आई है। बंधक बनाकर पति पत्नी को ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, गाजियाबाद में कबीरनगर क्षेत्र में जो ये लूट की घटना हुई है, अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो नौकर इनके यहाँ पे पिछले कई समय से जो है, कई सालों से नौकरी करता था, इनके यहाँ काम करता था, उसी ने जो है अचानक से पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, उसने जो है अपने घर के मालिक को और उनकी मालकिन को जो है बंधक बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। जिसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग इसने जो है ज्वेलरी भी और सारा पैसा, इन दोनों के साथ जो है इस घटना को अंजाम दिया है। हाँ, निश्चित रूप से देव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो स्टील कारोबारी और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। थाना क्षेत्र कबीरनगर पे दिनांक 7 जनवरी को देर रात एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई कि जब अपने घर पे वो अपनी पत्नी के साथ थे, उसी वक्त उनके घरेलू नौकर चंदन के द्वारा अपने कुछ अज्ञात साथियों की सहायता से घर में रखा हुआ नकदी तथा ज्वेलरी को बलपूर्वक ले लिया गया तथा उपरोक्त घटना करने के उपरांत ये सभी लोग फरार हो गए। उनकी तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें आरोपी अभियुक्त चंदन तथा अन्य साथियों की गिरफ्तारी के हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार करके घटना का अनावरण किया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बिजनौर से अगली अहम खबर, जहां बस और बाइक के आमने सामने भिड़ंत हुई है। टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हुई है, पति घायल हुआ है। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो बिजनौर से अहम खबर, बस और बाइक के आमने सामने भिड़ंत हुई है। टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हुई है, जबकि पति घायल हुआ है। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कौशाम्बी से अगली अहम खबर है, जहां इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरों का धावा सामने आया है। लाखों रुपए की कीमत का सामान साफ किया है चोरों ने। एलईडी सहित अन्य उपकरण चोरों ने चोरी किए हैं। बीती रात छत के रास्ते दुकान में घुसे चोर। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की है। सैनिक कोतवाली के सिराथू कस्बे का यह पूरा मामला है। तो
बीती रात छत के रास्ते से दुकान में घुसे थे चोर। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की। तो सैनिक कोतवाली के सिराथू कस्बे का यह पूरा मामला है। लाखों रुपए कीमत का सामान चोरों ने साफ किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली में कल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का अहम दौरा है। कल बरेली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कल बरेली के दौरे पर रहेंगे। उत्तरायणी मेले का करेंगे सीएम धामी उद्घाटन। सीएम धामी बरेली क्लब मैदान में करीब 1 घंटा मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी के द्वारा किया जाएगा। थाना क्षेत्र में उत्तरायणी मेले का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। तो 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। थाना क्षेत्र में उत्तरायणी मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी के द्वारा किया जाएगा। कल बरेली के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तरायणी मेले का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अमरोहा से अगली अहम खबर, जहां एएनएम छात्रा को ट्रक ने कुचला है, उसकी मौत हुई है। कॉलेज जाते समय गन्ना लदे ट्रक ने ये हादसा कारित किया है। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया है। 1 साल पहले हुई थी छात्रा की शादी। परिजनों ने सड़क पर रखकर जाम लगाया है। वहीं ट्रक मालिक और चालक को बुलाने की मांग की है परिजनों ने। मौके पर पुलिस मौजूद, जबकि पुलिस ने जाम समाप्त कराया है। समझा बुझाकर जाम खत्म कराने की कोशिश पुलिस ने की है। गन्ना लेकर धनोरा मिल जा रहा था ट्रक। थाना मंडी धनोरा के कैसरा रोड का यह पूरा मामला है। तो मौके पर पुलिस मौजूद रही। जाम समाप्त करने का पुलिस ने प्रयास किया। तो गन्ना लेकर धनोरा मिल जा रहा था ट्रक। इस दौरान हादसा कारित किया। छात्रा की मौके पर ही मौत हुई। थाना मंडी धनोरा के कैसरा रोड का यह पूरा मामला है। ट्रक मालिक और चालक को बुलाने की परिजन मांग कर रहे थे। मौके पर पुलिस मौजूद रही। जाम पुलिस ने समाप्त कराया है। तो अमरोहा से अहम खबर, एएनएम छात्रा को ट्रक ने कुचला है। छात्रा की मौके पर ही मौत हुई है। कॉलेज जाते समय ट्रक ने छात्रा को शिकार बनाया। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। 1 साल पहले हुई थी छात्रा की शादी। अगली अहम खबर का रुख करेंगे आगरा से। अगली अहम खबर, जहां नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। भारतीय करेंसी के छापे जा रहे थे नकली नोट। छापने के बाद ग्रामीण इलाकों में खपाए जा रहे थे ये नकली नोट। गिरोह के 2 साथियों को पुलिस ने दबोचा है। बाकियों की तलाश जारी है। यूट्यूब से सीखा था नकली नोट छापने का तरीका। साथियों को कब्जे से 7,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। आरोपियों को कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर मिला है। नकली नोट छापने का सामान भी बरामद हुआ है। एतमादपुर पुलिस ने नगला लाले गांव से गिरफ्तारी की है। तो साथियों के कब्जे से 7,000 रुपए की नकली नोट भी मिले हैं। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर बरामद हुआ है। वहीं नकली नोट छापने का सामान भी बरामद हुआ है। एतमादपुर पुलिस ने नगला लाले गांव से किया है गिरफ्तार। यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका सीखा था इन आरोपियों ने। साथियों के कब्जे से 7,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर भी बरामद हुआ है। नकली नोट छापने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। भारतीय करेंसी की छापे जा रहे थे ये नकली नोट। छपने के बाद ग्रामीण इलाकों में खपाए जा रहे थे नकली नोट।
अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका पर आज जनपद के जिला न्यायालय के सिविल जज सीनियर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन उनकी ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख तय की है। इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने बताया कि मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब लिखित में दाखिल करना था, लेकिन उन्होंने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। हम प्रार्थना पत्र देकर उनका जवाब दाखिल करने का अवसर समाप्त करने की मांग करेंगे। वहीं इस मामले में शाही जामा मस्जिद की तरफ से एडवोकेट शकील अहमद वारसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश पारित हुआ है, जब तक वर्शिप एक्ट पर कोई फाइंडिंग कोर्ट में नहीं आती तब तक लोअर कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश की 4 प्रति हमने कोर्ट में दाखिल की है। कोर्ट ने 5 मार्च 2025 को सुनवाई नियत की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसकी 6 प्रति कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और उस 6 प्रति के आधार पर जो है 5 मार्च 2025 नियत कर दी है। तो किस तरह की तैयारियां थी आपकी आज? तैयारी पूरी है, WH फाइल करना था, जवाब भी देना था, मगर सुप्रीम कोर्ट से बैन है, स्टे है, इसलिए कोई दाखिल नहीं किया गया। 5 मार्च 2025। देखिए, जब विपक्षी संघ के 5 थे को WH को दाखिल करने के लिए नियत थी, उन्होंने दाखिल नहीं किया। हमने उनका WH फाइल करने का अवसर समाप्त करने के लिए प्रार्थना की। अच्छा, ये 5 और 6 कौन-कौन से पक्ष? देखिए, 5 जिलाधिकारी संभल, 6 कमेटी जामा मस्जिद। अच्छा, अब जो इसमें अगली जो हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो नहीं हुई है, उसके बाद क्या? देखिए, तो सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की जो भी गाइडलाइन होंगी उसको फॉलो करेंगे। बढ़ गई अगली हम खबर की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में 150 साल पुराना मंदिर खोला गया। मंदिर में खंडित शिवलिंग मिले हैं। वाराणसी में बुधवार को 150 साल पुराना 40 साल से बंद मंदिर खोला गया। मंदिर के दरवाजे जाम हो गए थे, इसलिए कटर से दरवाजों को काटना पड़ा। मंदिर के अंदर करीब 2 फीट तक मिट्टी जमा हुई थी। सफाई में 3 खंडित शिवलिंग भी मिले हैं। मंदिर खुलने की खबर पाकर महिलाएं गंगा जल लेकर पहुंची और शिवलिंग पर चढ़ाया। वाराणसी का मदनपुरा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है जो 150 साल पुराना बताया जा रहा है। 17 दिसंबर को हिंदू संगठन के लोग यहां पर पहुंचे थे और मंदिर को खोलने की मांग की थी। जिला प्रशासन ने कहा था कि मंदिर में पूजा का अधिकार हिंदू समाज को है, समाज के लोग दर्शन पूजन करें। स्थानीय लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है, केवल शांति व्यवस्था का उल्लंघन न हो। प्रशासन ने मंदिर के स्वामित्व की जांच की। जांच में मंदिर पर किसी का कब्जा नहीं मिला। धर्म की चीज़ें किसी की छेड़छाड़ नहीं है, शांति पूर्वक से पूजा हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, सबका रोजी रोटी चलता है। आप लोग साथ में? बस हम लोग साथ में। आप लोग के सहयोग से खुला? हाँ, सरकार इसमें सरकार भाई आपकी चीज़ तो क्या कर सकता है कोई। कान पे छिड़के हैं ताकि कुछ तो शुद्धि हो। मंदिर खुलने के बाद मंदिर अंदर 3 शिवलिंग खंडित हैं। शिखर की पूजा होगी, सब चीज 14 तारीख के बाद जो है तिथि निकलने के बाद होगी। काशी विद्वत परिषद अन्नपूर्णा मंदिर मान सबसे वार्ता चल रही है। यहाँ पे राग भोग की व्यवस्था अन्नपूर्णा मंदिर करेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां बिठूर स्थित एक होटल में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे यूपी सरकार, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूद प्रतिनिधियों से महिलाओं की बेहतरी के कार्य पर जोर दिया। संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल होने पहुंची जोन 1 की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिला विधायकों ने विभिन्न सदनों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। इससे पहले उद्घाटन सत्र में महिला विधायकों का परिचर्चा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। आपको बता दें कि यूपी में पहली बार महिला विधायकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें 50 से अधिक महिला विधायकों की सहभागिता रही है। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी मौजूद रहीं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज का पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का ये उद्देश्य है। फोटोग्राफर आगे से थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज। अरे भाई साहब चल हो गया। चर्चा होती है। मैं और असम कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में जो महिला विधायक का आयोजन हो रहा है सम्मेलन का, वहाँ पर शामिल होने के लिए झांसी के MLC ये हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, कैसा सम्मेलन रहा है ये?
देखिए पहली बार हमें लगता है उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा सम्मेलन हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों के विधायक एक साथ एक दूसरे के क्षेत्र की जानकारियाँ, विधानसभाओं की जानकारियाँ हम लोगों को उपलब्ध हुई। तो इस तरह हम लोगों की एक मांग थी कि महिलाएं कम हैं, उनको कैसे बढ़ावा हो। उत्तर प्रदेश की सरकार 33% आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री भी उपस्थित हुए और उन्होंने कहा भी कि आज 33% से हो सकता है, इससे आगे भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े। हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और आगे का बढ़ने का मौका मिला। मैम, घर का बजट संभालती हैं महिलाएं, अब बाहर निकल रही हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको आगे बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? यही कि हम लोग जाए क्षेत्र में काम करें और कुछ हट के इस तरह के काम करें कि हमारी पहचान बढ़े। इसी तरह के मुद्दे उठे हैं और हमारी महिलाएं भी, विधायिका भी, कई लोगों ने अपने अपने जानकारियाँ साझा की हैं कि भाई वास्तव में कह सकते हैं जिस तरह महिला घर का बजट संभालती है, उसी तरह प्रदेश का बजट माननीय हमारे मुख्यमंत्री के हाथ में है कि हमें किस तरह परिवार को चलाना है। उनका भी एक उत्तर प्रदेश का परिवार है और बहुत अच्छे से कि हमारा आखिरी पायदान तक खड़ा हुआ व्यक्ति हर सुविधा से, कोई उसे असुविधा ना हो, हर सुविधा उसे मिले, इस योजना के साथ हम लोग आगे बढ़े। मैम, कानपुर आकर कैसा लगा और ये भव्य आयोजन जो हुआ है, क्या इस तरीके का होना चाहिए? तो मैंने पहले आपको बताया कि वास्तव में कानपुर में आकर के हम कहीं भी जाते हैं तो उस क्षेत्र की तभी हमको ज़्यादा जानकारी होती है कि लव और कुश की जो जन्मभूमि है बिठूर क्षेत्र है जी, और रानी लक्ष्मीबाई का ननिहाल, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई खेली क्यों बड़ी हुई, और मैं भी झांसी से बिलोंग करती हूँ। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने, जो आज हम स्वतंत्रता की लहर में घूम रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, उन्होंने देश को आज़ाद कराने में जो भूमिका निभाई, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज हमारा कानपुर और झांसी, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई की शुरुआत हुई और आज़ाद करने में झांसी में वो रहकर भी उन्होंने आज़ादी दिलाई। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय महाना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि इस तरह के आयोजन होते रहें और हम लोगों को भी इससे एक प्रोत्साहन मिलता और काम करने की जो शैली होती है उसको बढ़ावा मिलता। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ झांसी की MLC रमा निरंजन जी, जिनका कहना है कि इस तरीके के जो सम्मेलन है ये होते रहें ताकि महिलाओं को बढ़ावा मिलता रहे। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। सदन में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन मंथन का कानपुर शहर में आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिला विधायकों का आवागमन शुरू हो चुका है। काफ़ी उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। पहले दिन कार्यक्रम में परिचर्चा हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इसके बाद आज दूसरे दिन के इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया और महिलाओं से मुलाकात करी। कार्यक्रम में विधायक महिलाएं, महापौर, राज्यपाल सहित विशिष्ट सदस्य शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का समापन आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के उद्बोधन के साथ खत्म हुआ। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखा दें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो होटल है जहाँ पर यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। 2 दिन का ये सम्मेलन है। बाकायदे यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करी गई है। 3 सुरक्षा घेरे यहाँ पर बनाए गए हैं। बाकायदे आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, इस पूरे होटल को पुलिस प्रशासन द्वारा कवर किया गया है। विधानसभा में जो मार्शल्स लगे होते हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। बाकायदे जितने भी मुख्य द्वार हैं प्रवेश करने वाले, वहाँ पर वो तैनात हैं। सभी से पूछताछ करी जा रही है और बिना प्रवेश कार्ड के किसी को भी प्रोग्राम में शामिल होने की अनुमति नहीं है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज इंडिया आपको बता दें एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस साल इंडस फूड फार्म टू फोर्क यानी खेत से खाने की मेज तक थीम पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 30 देशों के 2300 से अधिक प्रदर्शकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। मार्ट करीब 1,20,000 वर्ग मीटर बड़े आयोजक स्थल पर कराया जा रहा है, जहां पहुंचने वालों को उत्पादों और सेवाओं की जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। मार्ट में 7,500 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और करीब 15,000 भारतीय कारोबारी शामिल हैं। यहाँ सभी को नेटवर्किंग और व्यापार विस्तार की महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। फूड 2025 को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक इतना खूबसूरत मंच यहाँ पर तैयार किया। भारत विविधताओं का देश है और भारत की ताकत ही भारत की इन विविधताओं में है। इन विविधताओं को दुनिया के हर कोने तक लेकर जाएं। इस सोच के साथ मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और विविधताओं में सबसे ज़्यादा विविधता अलग अलग व्यंजनों के माध्यम से भारत प्रदान करता है। और मैं मानता हूँ कि स्वाद किसी सरहदों का मोहताज नहीं होता। ये भारतीय स्वाद को देश के हर दुनिया के हर एक कोने तक कैसे लेकर जाए, दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पर भारतीय व्यंजन हो, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इंडस फूड 2025 की भी सोच यही है। फार्म टू फोर्क की सोच के साथ हम लोगों ने इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। मैं जहां एक तरफ मोहित जी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कुंभ से पहले, महाकुंभ से पहले आहार का महाकुंभ यहाँ पर है। और आहार भारत का, विचार भारत का और व्यवहार भारत का, इसको पूरी दुनिया प्यार करती है। और उस भारत के आहार के, भारत के विचार के, भारत के व्यवहार और संस्कार के हमारे बहुत बड़े जो प्रतिमान हैं, ऐसे चिराग पासवान जी ने जो चिराग जलाया है वो पूरी दुनिया में प्रकाश फैल रहा है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा यह जो एक बहुत बड़ा प्रतिमान रचा गया है, 130 देशों के लोग और हजारों इसमें प्रतिभागी सम्मिलित हो रहे हैं। पूरी दुनिया में अब भारत का आहार, भारत का विचार, भारत का प्यार, व्यवहार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया उससे आह्लादित है, प्रसन्न है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।